बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है। तो आज हमारा ये 45 लेक्चर चल रहा है। तो 48 लेक्चर तक मैंने कंप्लीट करके ये अपना वाइंड अप कर देना है। फिर आप नेक्स्ट अपनी रिवीजन करते रहना, जिसको कोई पूछना हुआ वो आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कि अब ये जो हमारा सिलेबस तो ओवरऑल आज चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पेपर को डिस्कस करें। तो जैसे आपको पता है कि हर साल मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मैं जब भी फाइनल पेपर होता है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट साल ना आप बच्चों को बता दिया जाए। उसमें ना आपका ही फ़ायदा होता है, चलो को ना बच्चों को आइडिया हो जाता है कि लास्ट टाइम पेपर कैसा आया था। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो पिछले साल जिस बंदे ने पेपर बनाया हो ना, पेपर सेटर हो, और यूनिवर्सिटी जो है ना 80% चांस यही होता है कि जो पिछले साल पेपर सेटर होता है ना, नेक्स्ट बार भी यूनिवर्सिटी उसको ही वही पेपर दे देती है। तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि जो पास्ट पेपर में से क्वेश्चन आने के बड़े चांस होते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बार बार बताता हूँ कि मैं इसलिए ये मैं आप लोगों के लिए संभाल के रखता हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है। मतलब कि मैं स्पेशल उधर से एग्जामिनेशन वालों से रिक्वेस्ट करके पेपर की वो मतलब कि उनसे लेके तो ये इसलिए सेव करता हूँ कि चलो आपका फ़ायदा हो जाए। लेकिन आप में से कुछ माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो मतलब पिछली बार भी मैंने कैलकुलस 3 में आपको सारा काम करवाया, आप लोगों ने वो पेपर ही नहीं किया। पास्ट पेपर मैंने आपको उसके पिछले प्रीवियस पेपर के एमसीक्यूज़ भी करवाए, सब्जेक्टिव भी करवाए, आप लोगों ने उसको गौर ही नहीं किया, किसी ने उस पर देखा ही नहीं उसको। और पेपर वो उसी बंदे को मिल गया, और उसमें से एमसीक्यूज़ भी 4-5 वही थे सेम पिछले वाले, और सब्जेक्टिव भी सेम पिछले वाला वही था। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए अगर इतनी एफर्ट करते हैं तो आप भी थोड़ा सा इसके ना कर लिया करो गौर। ये आप लोगों के लिए होता है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर आप लोगों ने देने। तो ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन 2 का ना, ये भी पिछले साल का पेपर था, मैंने सेव करके रखा हुआ था। मैंने कहा चलो जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो मैं उसको भी ये ना डिस्कस करवा देंगे, ठीक है जी। तो आज हम लोग ना इस पेपर को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पेपर उसी बंदे को मिल गया जिसने ये बनाया था इस साल भी, और 80% चांस यही होता है कि यूनिवर्सिटी पेपर सेटर नहीं बदलती, तो हो सकता है इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आ जाएँ 4-5, और सब्जेक्टिव इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आपने इसको फोकस करना है, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो आज हम लोग ना ऑब्जेक्टिव कुछ करते हैं, मैं आपको बताता है भी उनके आंसर कैसे आते हैं, ठीक है जी। ये था जी पिछले साल का पेपर, ठीक है। इस पे ना मैंने टिक भी किए हुए हैं, देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिस्पेक्टिवली, मतलब उसने पूछा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ऑर्डर और डिग्री का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। असल में वो एमसीक्यूज़ पता क्या दे गया, वो एमसीक्यूज़ ओवरऑल मतलब कि पूरे 10 चैप्टर में से उठा के दे गया है, ठीक है। ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, ये देखें। लेकिन उसने जो एमसीक्यूज़ क्या किया है वो ओवरऑल जनरल दे गया एमसीक्यूज़ का, डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से जो जनरल होता है ना एमसीक्यूज़ वो दे गया। अब ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस क्वेश्चन का ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है जो उसकी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन लिखी होगी, नहीं भी याद आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्योंकि डेरिवेटिव इसमें आपको नहीं नज़र आ रहा, आपने इस पूरी क्वेश्चन को पहले फर्ज करो डिवाइड कर देना dx से। जब आप इसको पूरी क्वेश्चन को dx से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस वाई स्केयर या डी बाई डी एक्स कट गया, तो ये बन गया। अब आप इस क्वेश्चन में देख लो कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, तो आप नोट करोगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, पहला डेरिवेटिव होता है, ठीक हो गया जी। मतलब इसका ऑर्डर तो कितना होगा फिर 1। अब रही डिग्री की बात। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो एक्सपोनेंट जो उसकी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्योंकि अब डी वाई बाई डी एक्स हाईएस्ट डेरिवेटिव यही था जिसकी कोई भी पावर ना उसकी क्या होती है 1 ही होती है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इसका ऑर्डर भी 1 हो, डिग्री भी 1। इनको आपने याद रखना। देखो पहले ऑर्डर लिखा है, बाद में डिग्री है, तो इसका मतलब 1-1 है, 1 ऑर्डर है 1 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 1-1 वाला ये पहला ठीक होगा, ठीक है। मैं आपको साथ इसकी रीज़न भी सारी एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब दूसरी क्वेश्चन पे आ जाए, दूसरे एमसीक्यूज़ पे। दूसरे एमसीक्यूज़ में कहता है कि जी एन क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इज कॉल्ड, मतलब कि इस फॉर्म की जो क्वेश्चन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो 10 चैप्टर है ना, जो उसमें से थ्योरी है सारी, उसने ये सारे एमसीक्यू उसमें से बनाए, ठीक है।
तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अब अगर इसी बंदे को पेपर मिल जाता है इस साल भी बनाने के लिए, तो इसने क्या करना है, इसके पास ये सारा सेव होना, इसने इन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज करके दे देना है। जैसे पिछली बार कैलकुलस में 5-6 MCQ सेम पिछले वाले आए थे, तो इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए सेव करके रखे हैं और आप लोगों को इसलिए ये सोल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसमें डी करेक्ट किया, मतलब डी में क्या है, ए एंड बी। मतलब कि ये जो क्वेश्चन होती है ना, इसको हम लोग काशी आइलर भी बोल देते हैं या इक्विमेटेंशियल भी बोल देते हैं, मतलब दोनों नाम है इसके, ये आपको थ्योरी में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थ्योरी के रिलेटेड था। अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड MCQs में कहता है कि जी क्वेश्चन दे दिए, कहता है जी इज आर डिफरेंशियल क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन इज। रूट्स निकालने का तरीका आपको पता है ना, रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब कि इसको करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन कैसे लिखना है, इसको आपने इक्वल रख लेना 0 के। अब ये चूँकि क्यूब है, अगर तो स्क्वायर होता फिर तो हमको पता है हम लोग बना लेते हैं ऑर्डर पे, लेकिन अगर क्यूब हो तो हम इस पर करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। तो आपने इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगा के इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब ये करेक्ट है, इसका आंसर 1 अयोटा और माइनस अयोटा। ठीक है, अच्छा जी, ये थर्ड MCQ हो गया। अब 4 पे आओ। 4 में कहता है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी एट पॉइंट x0 इफ़ इट हैज़ अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देन। तो ये भी थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास होता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है एनालिटिक होता है, कि एनालिटिक होता है एट अ पॉइंट x0 के ऊपर, तो इसका जो है एनालिटिक वाला ठीक होगा। ठीक है, ये आपको 10 चैप्टर में मिल जाएगा, 10.9 के स्टार्ट में ये थ्योरी लिखी होगी। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट आते हैं जी 5 वाले MCQs के ऊपर। 5 में कहता है कि जी लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन दिस द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डिनोटेड बाय दिस एज अ फंक्शन डिफाइंड बाय। मतलब उसने सिर्फ इसमें ये पूछा कि लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये आपने याद रखनी है ये सारी चीज़ें, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो लैप्लास की आपको पता डेफिनेशन क्या होती है, ये वाला ठीक होता है कि 0 to ∞ की पावर माइनस एस टी एफ इंटू टी डी टी। ये इस वजह से गलत हो गया, इसमें माइनस नहीं लिखा हुआ, ये इस वजह से गलत हो गया, इसमें उसने फंक्शन इधर ऐसे ले लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारा ए वाला इसका ठीक हो गया। ठीक है जी। अब 6 पे चलते हैं। 6 में कहता है कि जी इफ़ एफ इंटू एक्स ए एक्स की पावर एन देन टेक वाई पी एज। असल में ये पता क्या किया उसने, ये असल में हमारा काम नहीं है, मतलब कि सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने जनरल ये MCQs उठाए हुए हैं, तो ऐसे आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आप जब देखोगे ना, ये जो 6 वाला MCQs है, ये पता किधर से उठाया है। आप क्या करोगे, जब आप 10 चैप्टर देखोगे ना, 10 चैप्टर में 6 चैप्टर, ये 6 वाला MCQ जब आप 10 चैप्टर ओपन करोगे ना, 10.3 या 10.4 है मेरे ख्याल में, 10.3 होगी, उसमें ना एक टेबल बना हुआ, उस टेबल में लिखा हुआ कि अगर हमारे पास एफ इंटू एक्स इस किस्म का हो तो वाई पी हमने किस किस्म का लेना है, वो पूरा एक टेबल है। तो उस टेबल को आप लोग देख लेना, उसमें ये आपको मिल जाएगा कि अगर असल में हमारे पास ए एक्स की पावर है ना, एफ इंटू एक्स इस किस्म का हो तो वाई पी हमने इस किस्म का लेना है, ये पी वाला करेक्ट होगा। अब देखो कि इसकी मतलब कि अल्टरनेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें कितने टेबल में क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, तो इधर वो चेंज भी कर सकता है। अगर इस MCQ को चेंज करना हो तो बेसिक मतलब आपने उस टेबल को सारे को रीड कर लेना है। ठीक है, वो 10.3 के स्टार्ट में लिखा होगा, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें 7 में कहता है कि STUB लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी थ्योरी है, ये आपको मिल जाएगा। थ्योरी के अंदर मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि ये बाकी सारे ट्रू ये ठीक होते हैं, एसोसिएटिव ये सारा, ये वाला नहीं होता कि ये सेटिस्फाई नहीं होता, ST = TS। ये उसने पता क्या कि पूरे 10 चैप्टर, पूरे 11 चैप्टर में से उसने बेसिक जो है ना डिफरेंशियल क्वेश्चन के बन सकते हैं, उसने वो उठाए हुए हैं MCQs। ठीक है, तो इसलिए आपने ना इनको देख लेना, सारी थ्योरी रीड करनी है। ठीक है, 10 तक हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लिए। अच्छा, जब 8 में आए, 8 में उसने दिया हुआ कि जो TE की पावर T देन लैप्लास इंटू एफ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लैप्लास के जितने भी फार्मूले हैं ना, वो सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर लें। देखो कि उन फार्मूलाज के ही आपको MCQs आएंगे पेपर में, जैसे ये MCQs आया हुआ है। तो अब ये फार्मूला पता है, टी की पावर टी का लैप्लास हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है 1/s माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला ये सीधा सीधा। अब 9 पे आ जाए। 9 में भी ये थ्योरम है कि लैप्लास इनवर्स एफ इंटू एस एफ इंटू टी देन लैप्लास इनवर्स एफ इंटू एस माइनस ए। ये आपको थ्योरम मिल जाएगा कि जब आप लैप्लास देखोगे ना, उसके एग्जाम्पल में उसके थ्योरम में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये थ्योरम का हिस्सा है कि लैप्लास इनवर्स एफ इंटू एस माइनस हमारे पास होता है ई की पावर ए टी एफ इंटू टी की। ठीक होगा जी। अब 10 पे आ जाए। 10 में उसने दिया हुआ कि जी एफ इंटू एस दिया हुआ है, कहता है जी लैप्लास एफ इंटू टी देन लैप्लास एफ डबल टी इंटू टी। अब देखिए ये डबल डेरिवेटिव है,
तो आपको पता है कि मैंने आपको दो प्रॉपर्टी करवाई थी, एक डबल डेरिवेटिव वाली, एक सिंगल वाली। तो डबल डेरिवेटिव में आपको पता है हमारे पास कौन सा ठीक होता है, ये वाला ठीक होगा कि एस स्क्वायर एफ इंटू एस माइनस एस एफ इंटू जीरो माइनस एफ डैश इंटू जीरो। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी ना वो भी याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी भी पेपर में आ सकती है, तो इसलिए आपने ना ऐसे देखो, ये एमसीक्यू पिछले साल आए, तो इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी आपने एमसीक्यूज कैसे कैसे याद करने। इसलिए ये मेरा मकसद यही था कि इसलिए ये आपको मैं डिस्कस करवाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज किस किस्म के आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को एमसीक्यूज को आपने अपने माइंड में रखना है, और हो सकता है मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये पेपर उसी बंदे को मिल गया तो इसमें से ही रिपीट हो जाएंगे, मतलब 4-5 एमसीक्यूज। तो बाकी आप इनको देख के आपको डायरेक्शन एक मिल जाएगी। तो आप अब सारे एमसीक्यूज़ ना हम लोग बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे एमसीक्यूज़, और फिर इसके बाद जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ईयर 10 तक हमने आज डिस्कस कर लिए, तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट भी मैं इसको आपको डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है। और ये पूरा हम लोग इसको ना पेपर आपको मैं पूरा सोल्व करवा दूँगा, ताकि आपको ना नेक्स्ट मसला कोई ना बने, और बता भी दूंगा आपने इसको कैसे कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अब चूँकि ये आज हमारा ये लास्ट लेक्चर था, तो नेक्स्ट वीक जो है ना आ जाएगा ईद का, तो वो भी सारा ईद का ऑफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है मतलब कि अगस्त के अंदर जो वीक आएगा, दूसरे वाला अगस्त का दूसरा वीक, मेरे ख्याल में 10, 11, 12 जो भी बनता है मंडे ट्यूसडे से, उस दिन हमारी ना क्लास होगी। अब हमारे 45 लेक्चर हो चुके हैं, 48 तक हमने करने हैं, तो 3 लेक्चर रहते हैं। तो नेक्स्ट जो 3 लेक्चर हैं उनमें भी मैंने यही काम करना है कि ये जो अब एमसीक्यूज रहते हैं ये डिस्कस कर लेंगे, और जो इसका सब्जेक्टिव आया था पिछले साल पेपर में, वो सब्जेक्टिव के बारे में आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो जब ये सारा हमारा पेपर भी डिस्कस हो जाएगा, कोर्स भी कंप्लीट है, तो उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, रिवीजन करें, ठीक है। तो पेपर में भी 1 सितंबर से स्टार्ट एक्सपेक्टेड वही है, बाकी अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही कुछ फाइनलाइज हुआ तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।